हेलो गाइस, आगे जो के लिए कौन है वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सेक्शन 194 क्यू के बारे में। तो कई लोगों को मुझे ये लग रहा था कि खाली वॉइस सुन के कुछ अजीब सा लग रहा होगा, तो इस थॉट की एक फेस भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसको आप देख के थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। नॉट द फुल फेस बट थोड़ा सा हम फेस दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, वो है सेक्शन 194 क्यू। सेक्शन 194 क्यू अगर आपको पता हो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाने वाला है। ये एक टीडीएस का सेक्शन है क्योंकि 194 सीरीज़ है तो ऑब्वियसली टीडीएस के अंदर ही आ रहा है। तो ये एक टीडीएस का प्रोविज़न है सेक्शन 194 क्यू। और हमने सोचा कि कई लोग इसके ऊपर कंफ्यूज्ड हैं कि इसके अंदर हमको वैल्यूज़ क्या लेनी है वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए। तो अगर आपको याद हो, अगर आप फाइनेंस फील्ड में या फिर अकाउंटिंग फील्ड में, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल एक सेक्शन 206C आया था। तो 206C का ही एक टीडीएस वर्जन है 194 क्यू। तो 194 क्यू के भी सेम ही फीचर्स हैं। 194 क्यू उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो लोग का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा। तो उन लोगों का मतलब आपका इस साल का टर्नओवर मैटर नहीं करता। अगर आप 31 मार्च 2021 के टाइम जो आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है उसके अंदर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ उससे ऊपर है तो ही आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेकंड कंडीशन, ये उन्हीं ट्रांजैक्शन या उन्हीं क्रेडिटर्स की अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसके अंदर 50 लाख से ज़्यादा का आपने ट्रांजैक्शन किया हो या उनसे परचेज़ किए हो गुड्स, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इसके अंदर दो कंडीशंस है। फर्स्ट, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। सेकंड, जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके साथ आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। और ये जो एप्लीकेबल होगा ये खाली गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सर्विस के ऊपर नहीं। तो आपने ये दो कंडीशन तो समझ ली कि भाई आपका टर्नओवर 10 करोड़ और जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका 50 लाख इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। सो अगर आपने अप्रैल से, क्योंकि ये जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपका अप्रैल से जून का भी ट्रांजैक्शन होगा वो भी कवर होगा क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के 50 लाख की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो टीडीएस की रेट बताई गई है वो है 0.1% की टीडीएस रेट है। तो 0.1% ही टीडीएस लगेगा हर ट्रांजैक्शन में। और इसमें भी हर टीडीएस की तरह क्रेडिट और पेमेंट विच इज अर्लियर, तब आपको अपना टीडीएस ये डिडक्ट करना है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो ये है कि किस वैल्यू पे काटना है। जिस वैल्यू पे काटना है उस पर हम एंड पे आएंगे, तो पूरा एंड तक वीडियो देख रही है क्योंकि वही मेन कन्फ्यूजन है लोगों की। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। पर उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगर आपने टीडीएस कट करना है तो क्या टीसीएस भी कलेक्ट होगा इसी ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि दोनों जगह ये सेक्शन है, टीडीएस भी है टीसीएस भी है। क्योंकि आज तक कोई सेक्शन नहीं था गुड्स के लिए टीडीएस के अंदर, सब सारे सर्विस के लिए थे। तो इसका जवाब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि अगर आपका 206C के अंदर, मतलब इस 1H को छोड़ के जो नया सेक्शन आया उसको छोड़ के अगर किसी और सेक्शन में अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका किसी और सेक्शन, मतलब 206C 1H में ही खाली टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो पहला जो लायबिलिटी आएगी वो आएगी टीडीएस की 194 क्यू के अंदर। तो ये चीज़ अगर आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप बायर हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। अगर आप सेलर हैं तो अब आपको अपने बायर को पूछ लेना कि अगर वो टीडीएस डिडक्ट करने वाला है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि हर टीडीएस के प्रोविजन की तरह अगर आप इसके अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो आपको 30% ऑफ योर एक्सपेंसेस या परचेज डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है क्योंकि परचेज आपकी बड़ी होगी 50 लाख से ऊपर, उसका 30% मतलब 15 लाख तो मिनिमम डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ रही है, अगर आप बायर हैं एलिजिबल, तो आपको टीडीएस तो 100% डिडक्ट करना है, वरना आपका 30% तक का अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट कन्फ्यूजन आता है लोगों को, वही मेन कन्फ्यूजन है जिसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर किस वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। कि क्या हमको ऐसी कोई वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है इंक्लूडिंग जीएसटी या फिर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यही सबसे मेन कन्फ्यूजन है कि इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। क्योंकि टीसीएस के अंदर लोग जीएसटी को इंक्लूड करके ही टीसीएस कलेक्ट करते थे। पर टीडीएस के अंदर बहुत लोगों को पता होगा कि एक सर्कुलर निकला था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जीएसटी कंपोनेंट या इनडायरेक्ट टैक्स के कंपोनेंट के ऊपर कोई टीडीएस कभी डिडक्ट नहीं होगा। सर्कुलर का नंबर था 24 नंबर का सर्कुलर 2017 का, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन आराम से। नहीं तो हम आपको लिंक भी दे देंगे हमारे आर्टिकल की, वहाँ जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, विदाउट जीएसटी या विद जीएसटी। तो अब अगर हम हमारा एक्सपीरियंस बताएं उस सर्कुलर के हिसाब से कि आपको टीडीएस के डिडक्ट करते वक्त जीएसटी इंक्लूड करना है या नहीं, तो हम उसके बताएंगे कि उस सर्कुलर में ये लिखा था
और वो था TDS के लिए। उसमें ये कहा गया था कि जब भी आप TDS डिडक्ट करेंगे तब आप GST को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट उसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया था क्योंकि उस टाइम सारे TDS के प्रोविज़न सर्विसेज के ऊपर थे, तो उसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी GST ऑन सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस सर्कुलर को, उसके अंदर लिखा है कि GST ऑन सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ बात हो रही है गुड्स की, तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो खुद नहीं जानती थी कि फ्यूचर में वो ऐसा कोई TDS का प्रोविजन ले आएगी गुड्स के ऊपर, इसलिए उन्होंने उस सर्कुलर में खाली सर्विस लिखा स्पेसिफिकली, या फिर हो सकता है ये इंटेंशनली हो। तो अभी जो करंट लॉ चल रहा है उसके अंदर जो GST एक्सक्लूड करने की बात कही है TDS के ऊपर से, वो खाली सर्विसेज के लिए कहा गया, ना कि गुड्स के लिए। तो क्योंकि ये सेक्शन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको अपना TDS इंक्लूडिंग GST अमाउंट वाले अमाउंट के ऊपर डिडक्ट करना है। तो समझ रहे हैं आप इस। तो हमने आपको बता दिया अपना ऑब्जर्वेशन कि आपको इंक्लूडिंग GST अमाउंट के ऊपर TDS डिडक्ट करना है फॉर दिस स्पेसिफिक सेक्शन। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं, आपको इनवॉइस वैल्यू देखनी है अपनी GST इनवॉइस में, कि जो इनवॉइस वैल्यू है उसके ऊपर आपको 0.1% का TDS डिडक्ट करना शुरू कर देना है 1 जुलाई से। और अगर आप बायर है तो आपको 100% TDS डिडक्ट करना है। अगर आप सेलर है तो आप अपने बायर से पूछ सकते हैं, अगर वो TDS डिडक्ट करने वाला है तो आपको TCS कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इस वाले वीडियो से काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया कैसे TDS डिडक्ट करना है, किस अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना है और किस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करना है और कब से डिडक्ट करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे पूरा इसके लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।